ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान जी को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्यात्माओं को भी। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls. My humble prostrations to the all-pervading Brahman, to my worshipful Gurudev Shri Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, Lord Hanuman Ji, all sages and saints, and each of you divine soul watching today's satsang. So we are currently covering the Hanuman Chalisa, and today we will be chanting Chopai number 14 and Chopai number 15. तो चलिए हम इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। Rishis, sages such as Sanaka and others, Brahma, the creator, and the best of munis or saints, Narada, goddess Saraswati, and the Lord of Serpents. While the world is sustained by the glory of God in general, the enlightened beings are profoundly immersed in singing the glory of God by praising Lord Hanuman. So, while the sun creates a general illumination everywhere, it creates a special splendor in sheets that are made of gold and silver. तो इसका चौपाई का अर्थ है कि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ऑल द ऋषिज, वेल नोन ऋषिज जस्ट लाइक सनका, सनंदन एटसेट्रा, ब्रह्म जो क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, एंड द बेस्ट ऑफ मुनीज, मुनि अर्थात साधु संत लोग, नारद जी, माँ शारदा, सरस्वती और शेषनाग भी, ये सब के सब भगवान की महिमा का गान गाते हैं। जो एनलाइटेंड हैं अर्थात जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, जैसे हमारे गुरुदेव हैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज और कई अन्य साधु संत जो इस पराकाष्ठा तक पहुँचे हैं, वो भगवान के ही प्रतीक हो जाते हैं। वो जहाँ पर भी जाते हैं भगवान हनुमान उनसे जुड़ते हैं, उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे सूर्य अपना प्रकाश सब जगह फैलाता है, लेकिन जब वो प्रकाश एक सोने पर पड़ता है या चांदी पर पड़ता है तो उस प्रकाश का एक अलग ही रूप निकलता है, एक अलग ही उसमें से शक्ति निकलता है। ऐसे ही भगवान का प्रकाश जब साधु संतों पर पड़ता है तो उनकी ऑरा जिसको बोला जाता है, उनकी रेडियंस, उस शक्ति से एक विशेष प्रभाव लोगों पर पड़ता है। ये इस चौपाई का गूढ़ अर्थ है। तो चलिए चौपाई नंबर 15 पर चलते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। Yama, the lord of death, Kubera, the lord of wealth, Dikpalas, the deities presiding over the directions, Vedic scholars and spiritual poets, all of them are unable to express your limitless glory. यम अर्थात मृत्यु के देवता, कुबेर धन के देवता, दिक्पाल जो आपकी दिशाएं हैं उनके देवता, और बड़े बड़े विद्वान और कवि स्पिरिचुअल जो गंधर्व की तरह सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं, ऑल ऑफ देम, वो सब के सब आपकी महिमा का गान गाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप वाणी और मन से परे हैं। तो उसका हम जो भी भाव ही हम दिखाते हैं प्रभु के प्रति, तो ये भगवान की शक्ति है कि इतने बड़े बड़े कार्य जो करते हैं। कौन? यम जो है मृत्यु के संचालन करते हैं, कुबेर धन संपत्ति का संचालन करते हैं, और बड़े बड़े साधु संत अलग अलग कविताओं से, भक्ति से, कीर्तन से, जप से भगवान का ध्यान करते हैं। तो ये सबको प्रेरणा दे रहे हैं भूत
वर्तमान और भविष्य के लिए भी कि हम अपना जीवन को नियमित नियमित बनाएं, सब कर्मों का पालन करें। तो ये सब के सब प्रेरित होते हैं अपनी अद्भुत तरीके से, अपने अनुभव से हम सबका कल्याण करते हैं। और भगवान हनुमान की शक्ति इन सब में है। तो ऐसे ही ये सब भी भगवान ब्रह्म अर्थात राम की महिमा गाने में असमर्थ हैं। तो ये इस चौपाई का गूढ़ अर्थ है। तो आशा करते हैं आपको आनंद आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हनुमान जी की शक्ति को और जगह फैलाइए और सबसे शेयर कीजिए, हमें बहुत आनंद आएगा। और हम समाज सेवा में ही जुटे हैं, तो आपके सहयोग से और हनुमान जी की महिमा अब पूरे विश्व में फैल रही है, फैलती चली जाए। सो आई होप यू आर enjoying this series on Hanuman Chalisa, and if you are, please continue to share this wisdom, this knowledge with others, and continue to support this Gyan Bhakti channel. This is Swami Nikhilananda. Om Tat Sat.